किसी समय की बात है, एक दूर दराज के देश में एक राजकुमार रहा करता था। उसका नाम रविंद्र था और वह अपनी बहादुरी और नेक दिली के लिए प्रसिद्ध था। राजमहल के सबसे ऊंचे मीनार से वह दुनिया को देखता था और हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा करता था। एक दिन राजकुमार को एक रहस्यमय संदेश मिला जो एक साधु से आया था। संदेश में लिखा था, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अब शुरू होने वाला है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा लेगी। राजकुमार को ये संदेश समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की बजाय इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसे एक छोटे से गांव में एक लड़की मिली। उसका नाम प्रीति था और वह एक साधारण किसान की बेटी थी। प्रीति का जीवन कठिन था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। रविंद्र और प्रीति के बीच जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। प्रीति ने रविंद्र को बताया कि उसके गांव में एक अजीब और खतरनाक राक्षस का वास था, जो रात को प्रकट होता था और गांव वालों को परेशान करता था। राजकुमार ने तय किया कि वह इस राक्षस का सामना करेगा और गांव को बचाएगा। एक रात जब राक्षस गांव में आया, रविंद्र ने अपनी तलवार उठाई और उस राक्षस का मुकाबला किया। लड़ाई लंबी चली, लेकिन रविंद्र की बहादुरी ने अंततः राक्षस को हराया। गांव वाले बहुत खुश हुए और रविंद्र को अपना हीरो मानने लगे। लेकिन रविंद्र को महसूस हुआ कि उसके असली उद्देश्य का अभी भी पता नहीं चला। एक दिन वो फिर से उस साधु के पास गया जिसने उसे संदेश भेजा था। साधु ने कहा, राजकुमार, तुमने बाहरी दुश्मनों को हराया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हें अपनी भावनाओं और अपने दिल की आवाज पर विश्वास करना होगा। राजकुमार ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आत्म संयम और प्यार में है। उसने प्रीति से अपने दिल की बात की और उसे बताया कि वो उसे दिल से चाहता है। प्रीति ने भी रविंद्र को अपने दिल की बात बताई। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। राजकुमार रविंद्र ने ये समझ लिया कि राजकुमार बनने से अधिक महत्वपूर्ण इंसान बनना था, और इस प्रकार वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुआ, सच्चे प्यार और साहस के साथ।